स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कैमरा यूजेस पार्ट 2 यानी कि मैंने पार्ट 1 बनाया था पिछले हफ्ते जिसमें डिस्कशन किया था कैमरा का इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ पार्ट 2 है और कुछ फ़ील्ड्स देखते हैं। तो एक फ़ील्ड है जो काफ़ी लोग आप लोगों में से गुज़र रहे होंगे स्टूडेंट फ़ील्ड। यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या होता है, यहाँ पे बात होता है कि जब भी आप इस फ़ील्ड में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपका बजट बहुत टाइट है और आपको जो चाहिए हर फ़ंक्शन चाहिए। क्योंकि आप सीख रहे हो, तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि फ़ील्ड में जाके अरे सर ये मेरा कैमरा में नहीं था, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है। आपको सारे फ़ंक्शंस चाहिए लेकिन आपका बजट टाइट है, तो वहाँ पे क्या करें? अब रहा बात कि सिनेमा में कलर को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। मतलब जब आप ढंग से सिनेमा की फ़ोटो पढ़ाई करोगे, तो कलर थ्योरी को समझाया जाएगा। तो कलर थ्योरी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रॉ फाइल्स के पीछे भागना पड़ता है। क्योंकि मैं एक ही फुटेज, एक ही कैमरा से लेके अगर रॉ फाइल है मेरे पास, 2 कलरिस्ट को दे सकता हूँ और 2 अलग-अलग फ़ील निकाल सकता हूँ। एक ही पिक्चर से, मतलब एक ही शॉट से। तो वो सब समझने के लिए आपको रॉ होना चाहिए। मतलब मैं क्लियर कर दूँ कंपल्सरी नहीं है, बट ये एक ऐसा चीज़ है कि आपका लाइफ आसान हो जाएगा, आप सीखना आसान हो जाएगा। तो वही समझिए। और रहा बात कि जो भी ये सब इकोसिस्टम कूद रहा है, स्टूडेंट लोग हैं, मतलब पॉकेट टाइट है, लो बजट कह लीजिए, तो इनका एक्सेसरीज़ इकोसिस्टम भी ध्यान देना होता है। जैसे मैंने बताया ना, फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि सिर्फ़ एक लेंस का दाम देखते हैं। भैया दूसरा, तीसरा भी देखो और एटलीस्ट बैटरी इसका देखो। अगर आप बैटरी का नहीं देख रहे हो तो लटक जाओगे। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे एकदम सोच समझ के कूदना पड़ेगा, बस पैसा टाइट है कि एक्सेसरीज मिल रहा है कि नहीं। अब रहा बात यूजेबिलिटी और ऑटो फंक्शंस, यानी कि कितना भरोसेमंद है, कितना ईजी टू यूज है, वो सबका वैल्यू नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फंक्शंस चाहिए। सारा फंक्शंस को सारा हाई पॉलिश के साथ देना बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए सोनी, कैनन और आरी, रेड ये सब इतना महंगा होता है। तो अगर आपको वो सारे फंक्शंस चाहिए तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बजट टाइट है। तो उसी के केस के लिए आपको ये थोड़ा, जो भी लोग इसमें घुसते हैं वो उसको बोलोगे सर इस कैमरा में ऑटो फोकस नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? ऑब्वियसली आप मैनुअल फोकस करके देखोगे। आप बोलोगे सर इन बॉडी रॉ रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो आप निंजा भी लेके कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मिररलेस में ये ऑप्शन है कि एचडीएमआई से आप फुल रॉ आउटपुट निकाल सकते हो। वो कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि पेटेंट लॉक लगा हुआ है रेड का, लेकिन आप बाहर निकल के आराम से कैप्चर कर सकते हो। तो ये बहुत लोग करते हैं और पैनासोनिक इसमें बहुत पहले से इसको पॉपुलर कर दिया। तो बहुत सस्ते दाम पे, मतलब आप एक कैमरा लीजिए, मिररलेस कैमरा, एक निंजा वी लीजिए या निंजा एटमस का जो लेटेस्ट वेरिएंट है, आराम से एचडीएमआई लेके फुल प्रो रेज़ रॉ फाइल आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये सब काफ़ी मतलब फचांग है, ऑब्वियसली आपको मतलब फचांग करना पड़ रहा है, बट फचांग सॉल्व करने के लिए आपको रेड के पास पैसा देना पड़ेगा। तो दिक्कत वही हो जाता है कि यहाँ पे आप फचांग झेलोगे, यहाँ पे आप हैसल झेलोगे क्योंकि आपका बजट कम है। और इसका एक थोड़ा साइड मिलता है, एक बेनिफिट मिलता है, साइड बेनिफिट, कि अपकमिंग थिंग्स पे आप तुक्का मार पाते हो। यानी कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि जो सॉर्टेड है, सेटल्ड है, कि भैया तुम नया कैमरा पे ट्राई करो, नया ब्रांड पे नहीं कर सकते। लेकिन बाकी लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। यानी कि आप कम बजट में अगर आप डील करो तो आप किसी पे भी ट्राई मारोगे। जी कैम पे मैं बोल दूँ ट्राई करने, केफिनिटी पे मैं बोल दूँ ट्राई करने। जो लोग एस्टैब्लिश्ड लोग हैं वो उतना रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट लोग हैं यहाँ लो बजट में है, वो इसमें कूदेंगे कि भैया मेरा और कुछ फिट ही नहीं हो रहा है बजट में, तो आप सर ये आपका कैमरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ठीक है सर, कोई डिस्कशन नहीं है। जैसे मान लीजिए RE65mm, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है सर, कोई डिस्कशन नहीं। सर वो इतना महंगा कि आप भी नहीं बेचते हो उसको, वो रेंट ही किया जाता है। तो ऑब्वियसली मैं उसको मतलब राइट, ये सर ये फरारी है, बहुत बढ़िया है सर, एकदम चकाचक है सर, लेकिन सब खरीद ही नहीं सकते तो फ़ायदा क्या है? तो वही समझिए, ये सब मार्केट में ज़ी कैम, केफिनिटी ये सब का आपको मौका मिलता है और ये मतलब समझिए एक तौर से सबके लिए फ़ायदेमंद है। मान लीजिए ये सब कैमरा कंपनी से कोई सक्सेसफुल हो जाता है, वो धीरे-धीरे करता है अपना, मतलब अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आप तो बहुत अर्ली अडॉप्टर्स का बेनिफिट लिया, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस रहा, आपने कूद गया और कंपनी मार्केट में कॉम्पिटिशन बना रहता है। आप कभी नहीं चाहोगे कि सिर्फ टॉप में 1-2 कंपनी जाके बैठ जाए, हमेशा चाहोगे कोई ना कोई नया आता रहे। तो ये बहुत अलग तरह का एनवायरनमेंट है। तो वही समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका बजट टाइट है, आप हर चीज़ का दाम देखते हो और आप कन्वीनियंस के पीछे नहीं भागते हो, आप सीखने आए हो, तो उसका रगड़-झगड़ आपको झेलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि मूवी में इससे भी ज़्यादा फचांग होता है। तो ये हुआ स्टूडेंट लेवल, यहाँ पे आपकी गाड़ी खुल रही है तो आपका ऐसे-ऐसे आकर के आप चेकिंग करोगे। फिर हो गया डॉक्यूमेंट्री वाले। तो डॉक्यूमेंट्री वाले में समझिए इनको चाहिए हष्ट-पुष्ट, यानी कि हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त चाहिए इनको। इनको भरोसा करना, इनको रिलायबिलिटी चाहिए कि सर मैंने कैमरा में बैटरी डाला, कैमरा चालू किया, कैमरा चालू हो गया। इनको वैसा चाहिए। यहाँ पे अरे ऊप्स हो गया, ये हो गया, वो सब नहीं चलेगा। इनको मतलब अगर रेड का पहले वाला कैमरा सब, जो कि दाम शुरू-शुरू में अच्छा लगता है, कोई नहीं यूज़ करता था क्योंकि ओवरहीट हो जाता था। अब मान लीजिए कोई जंगल का कोई सीन हो रहा है, वहाँ पे आपका कैमरा काम करना बंद कर दिया ओवरहीट होने के कारण, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये समझिए ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं रिलायबिलिटी पे। सर मैंने बोला तो मतलब मैंने बोला, मैंने चालू किया तो मतलब मैंने चालू किया।
तो ऑटो फोकस पे काफ़ी खर्चा किया जाता है। इनबिल्ट एनडी के पीछे भी लोग काफ़ी भागते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ हो रहा है सीन, एकाएक मान लिया आप कहीं मतलब क्लाउडी था, क्लाउड एकाएक क्लियर हो गया, एक्सपोजर भागने लगा, आप क्या करोगे? बैठ के सीन को रोकोगे? मान लीजिए जंगल वगल कुछ हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे? इंटरनल एनडी उस टाइम में जान बचा लेता है। सीधे-सीधे इंटरनल एनडी जहाँ पे लोग कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे सीधे-सीधे बोलते चुपचाप से पैसा लो, हमको ही दे दो। इंटरनल एनडी हो गया। डुअल कार्ड स्लॉट, क्योंकि आप जो भी सीन कर रहे हो रीटेक नहीं मिलेगा, तो इसीलिए डुअल कार्ड स्लॉट के पीछे लोग बहुत सीरियस रहते हैं, भैया क्या ढंग से दोनों में रिडंडेंट रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ये ज़रूरी है। लॉन्ग बैटरी के पीछे भी ये लोग काफ़ी भागते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप हैंड हेल्ड चल रहे हो या देख रहे हैं, मतलब कि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो जिस पे आप हैं सर, मतलब समझ रहे हैं कि है। यहाँ पे आपको उसके लिए आप खर्च कर रहे हो, रोबस्टनेस के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जो लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, कि सर्विस सेंटर है कि नहीं? क्योंकि आपका इक्विपमेंट ऐसा कभी नहीं बना है जैसे जो कभी खराब ही नहीं हो, ये नहीं होने वाला है, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने इक्विपमेंट बनाया वो कभी खराब ही नहीं होता, ये नहीं होता है। तो आपको ऐसा चाहिए ना कि सर ठीक है, खराब हुआ तो हम कहाँ जाएँगे? ये पता, अब इसीलिए बोले जो स्टूडेंट में मैंने केफिनिटी बोल दिया या जी कैम बोल दिया, इन लोग का सर्विस सेंटर है नहीं। लेकिन वहीं मैं बोलूँ सोनी का बोलूँ या कैनन का बोलूँ, इनके सर्विस सेंटर हर जगह है, बड़े शहर में। तो मान लिया आप अफ्रीका में भी कहीं है, तो साउथ अफ्रीका में भी उनका सर्विस सेंटर है। तो आप कहीं जा सकते हो, सर्विस करा सकते हो, चाहे वो लेंस का हो, ये सब का हो। नायकॉन का भी लेंस का पूरा बहुत अच्छा, अब तो नायकॉन का कम होने लगा क्योंकि उनकी बिक्री नहीं चल रही, उनको समझ में नहीं आ रहा कचरा बना। देखिए रेड कैमरा के साथ जो पार्टनरशिप हुआ है, मे बी अगर सुधर जाए, बट वही समझिए कि अवेलेबिलिटी कितना है और सर्विस सेंटर कैसा है। क्योंकि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है कि ओलंपिक्स जहाँ होता है, जहाँ पे भी ओलंपिक सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे ओलंपिक सारे बड़े कैमरा कंपनी, चाहे वो कैनन हो, नाइकॉन हो, सोनी हो, एक बड़ा सा स्टूडियो डालती है। उसका सिर्फ यही काम होता है, सब जितने भी फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, जितना भी प्रो मॉडल्स उनका भी सब वहाँ ऑन स्पॉट रखे रहते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको सर्विस पे करना पड़ता है, मतलब बहुत प्रीमियम चार्जेस है। बट बात रहे, मान लिया आपका कैमरा था, फुटबॉलर ने मार दिया फुटबॉल, आपका गया लेंस, ऑब्वियसली आप क्या करोगे उस टाइम? सीधे उनको दीजिए, वो उस टाइम आपको नया दे देंगे पीस। तो ये सब किया जाता है ओलंपिक सब में, जा मतलब बेसिकली जहाँ पे आप उप्स नहीं कर सकते, वहाँ पे सर्विस और रिलायबिलिटी ये सब बहुत मायने रखता है। और स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा आप ही को अकेले करना है। बहुत कम ही केस में होगा कि 2-3 लोग हों। जनरली आप अकेले ही सारा चीज़ कर रहे हो, तो उस केसेस में हल्का होना, छोटा होना फ़ायदेमंद साबित होता है। यहाँ पे रॉ के पीछे उतना लोग नहीं भागते कि भैया, क्योंकि वो एक एक्चुअली बैक ये कर देता है, थोड़ा-सा फीलिंग को फेक कर देता है। क्योंकि आप आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, कभी भी फ़ोटो वैसा कभी नहीं दिखता जैसा पिक्चर में दिखता है, जैसा टीवी में दिखता है। वो वही कलरिस्ट लोग उसको हुलू-लुलू कर दे रहे हैं। आजकल आपका मोबाइल में भी हुलू-लुलू हो जा रहा है, बट बात वही समझिए, रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। तो आप डॉक्यूमेंट्री में कई बार लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं वैसा दिखाना, तब लगता है कि थोड़ा रियल है। अच्छा ये मैं यहाँ चल रहा हूँ, अच्छा यहाँ रंग ऐसा दिखता है, मतलब होता है ना कि आपका सैचुरेशन बढ़ा दो, लाइटनेस थोड़ा-सा कम कर दो, लगेगा आह! क्या फ़ील है। वहीं पे आप जाओगे तो यार कलर तो लग ही नहीं रहा है। यही वही समझिए। तो कई बार डॉक्यूमेंट्री में लोग चाहते भी नहीं है वैसा कि एकदम बटर मसाला लगा के एकदम चमक-दमक हुलू-लुलू कर दें। तो उस केसेस में लोग प्रेफ़र करते हैं कि भैया रॉ देके हम करेंगे, और प्लस रॉ से साइड इफ़ेक्ट होता है कि डुअल रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है। तो सोनी और कैनन इस फ़ील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। और आप लोग सुनते हो ना, कैनन का सी सीरीज़ है, आपने ज़्यादा देखा नहीं होगा, पिक्चर में नहीं यूज़ होता है उतना। मतलब ऐसा नहीं, मैं क्लियर कर देना, 1-2 एक भी पिक्चर में नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन बहुत यूज़ नहीं होता। कहाँ जा रहा है सी सीरीज़ जो उतना कैनन बनाता है? डॉक्यूमेंट्री वाले पकड़ के उसको यूज़ करते हैं। क्यों? डुअल पिक्सल ऑटो फोकस भरोसेमंद होता है। और सोनी उसमें क्यों है? क्योंकि सोनी हैंडीकैम से स्टिल्स में आया है। सोनी ब्रॉडकास्ट कैमरा बनाता है, तो उनको वो फ़ील्ड अच्छे से पता है। तो हैंडीकैम के टाइम से वो काफ़ी टाइम से उस पे एक्सपीरियंस्ड है। तो वही समझिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए आपका रिक्वायरमेंट अलग होगा। आपको चाहिए कि सर इसमें मैं आँख मूंद करके भरोसा कर सकूँ। आपको चाहिए डुअल कार्ड स्लॉट, आपको चाहिए लॉन्ग बैटरी लाइफ, आपको अगर इनबिल्ट एनडी मिल जाता है बल्ले-बल्ले। ऑटो फोकस होना चाहिए, आपके पास ऊप्स करने का ऑप्शन नहीं है। सर्विस सेंटर और उसकी रिलायबिलिटी ये सब भी देखना पड़ता है। तो वो वही बोल रहा है कि बस आपका यूज़ बदला है। सब कैमरा ये काम कर सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हाई स्पीड यानी कि स्लो मोशन के लिए। हाई स्पीड कैमरा स्लो मोशन शूट करता है। तो ये समझिए कि जब आपको स्पीड चाहिए, जैसे मान लीजिए आप कोई सीन कर रहे हैं हाई स्पीड का, ये सब स्टंट है, लेकिन मतलब एक्चुअल में हुआ तभी उसको कैप्चर किया गया। तो वो करने के लिए आपको अलग कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैमरा नहीं कर सकता, कोई भी सिनेमा नहीं कर सकता, रेड भी नहीं कर सकता। तो वहाँ के लिए एक पूरा इकोसिस्टम है, अलग दुनिया है, अलग लोगों को हायर किया जाता है, अलग कैमरा रेंट किया जाता है। मतलब हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं जब म्यूज़िक वीडियोज़ में आजकल थोड़ा-सा एफपीएस बढ़ा देते हैं, मतलब कि 24 में वाली वो पिक्चर के लिए कर रहे थे और उस पे 60 एफपीएस कर देंगे, इट्स लाइक वाह! 120 एफपीएस, वाह! लेकिन ये सब स्टार्ट होता है 2000, 4000। तो ये दुनिया अलग है, मैं एकदम क्लियर करना, ये दुनिया अलग है, ये अलग ही लोग चलते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा ब्रांड है फैंटम। तो फैंटम के लिए इनका अलग सिस्टम है, इनका मेमोरी अलग है, इनका सर्विस सेंटर अलग है, सब चीज़ अलग है। और इस फील्ड के लिए आप काम करते हो, आपके लिए ये नहीं काम कर रहा है। बाकी सारे इंडस्ट्री में होता है कि सर मेरा कैमरा खरीद लो, इसके में कि सर तुम्हारा औकात है खरीदने का?
मतलब समझ ये एकदम उल्टा चलता है, क्योंकि ये 3 जगह पे बहुत यूज़ होता है। ये इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होता है और मीडिया इसका आखिरी यूज़ है। मतलब ये बनाया गया है इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च के लिए। मतलब कि जब हम लोग बूम बना रहे थे, ब्रह्मास्त्र बना रहे थे, तो उसको चेक करने के लिए सर उसका कैसे वो बूम हो रहा है, तब हाई स्पीड कैमरा के पीछे हम लोग पैसा पानी की तरह बहाए थे। ठिचू को डेवलप करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया और बैलिस्टिक्स ट्रैजेक्टरी देखने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। तो ये समझ लिए कि सिनेमा में इसका यूज़ होना काफ़ी थोड़ा रीसेंट ट्रेंड है, मतलब उसके लिए बना नहीं है। ये सिनेमा कैमरा है नहीं, हाँ, क्वालिटी आता है, हाई एफपीएस आता है, लेकिन ये सिनेमा जैसा नहीं है। तो वही समझिए, और इसमें बहुत सेटअप करना पड़ता है सिर्फ एक टेक के लिए। बाय द वे, इसका आपको ये समझना पड़ेगा, ये हमेशा रिकॉर्डिंग करता है। आप जब टेक का बटन दबाते हो तो पीछे का कुछ सेकंड वो कैप्चर कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ह्यूमन ये रिएक्शन को देखना है। जैसे मान लीजिए आप इंतजार कर रहे हो कि कोई बैट से मारे, ठीक है, आप उसको एकदम हाई स्पीड पे कैप्चर करना चाहते हो, कब वो मारे आप कहते हैं, आप थोड़ी बोल सकते एक्शन, तब बटन दबाइएगा, आप उसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। आर्म जिसको कहते हैं, वो रिकॉर्डिंग करते जा रहा है रैम में, मेमोरी में नहीं, रैम में, वो रैम में डालते जा रहा है। जैसे मारा टुक, ठीक है, मिस कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, फिर उसने ट्राई किया, मिस कर दिया, कुछ नहीं, आपका अभी भी आर्म्ड है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरी बार हिट किया, बस जैसे ही वो हिट करेगा आप दबाओगे। लेकिन बात है कि हाई स्पीड में अगर आप देख रहे हो तो वो होना और आपके दबाने के बीच में 1 सेकंड का गैप हो सकता है। कैमरा पिछला 10 सेकंड स्टोर करके रख देगा। जैसे ही वो आप ट्रिगर करोगे, जिसे आर्मिंग कहते हैं, आर्म के बाद जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर जैसे आप करेंगे, पिछला 10 सेकंड को रैम में पकड़ेगा, बोलेगा भैया इसे हार्ड ड्राइव में डाल दो, या एसएसटी में, आजकल एसएसटी रहता है, तो ऐसे करके निकाला जाता है। बहुत फचांग है। फिल्म में तो ये सब बहुत मुश्किल होता था, मतलब धर्र करके, मतलब फिल्म में हाई स्पीड शूटिंग जो की जाती थी बहुत मुश्किल होता था। ये बहुत आसान हो गया, लेकिन अभी भी फचांग है। ये अलग दुनिया में, एकदम क्लियर कर देना, इसको मत घुसिएगा कि अरे वैसे ही जैसे बाकी सब है। ना ना ना, ये अलग है, इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं मूवीज के लिए। तो मूवीज वहां पे है जहां पे सिर्फ एक चीज बोला जाता है, हमका चाहिए क्वालिटी। हमको कोई लेना देना नहीं है आपका कैमरा का दाम क्या है, आपका कैमरा का फचांग क्या है, हमको लेना देना है ही नहीं। हमको फील चाहिए। मतलब अगर आपको पैनाविजन का कैमरा का फील आ गया, पैनाविजन यूज किया जाएगा, काम खत्म, डिस्कशन नहीं होना है। आपको आईमैक्स का फील पसंद आ गया है, आप आईमैक्स लोगे, काम खत्म, डिस्कशन नहीं किया जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ये सब कैमरास का इकोसिस्टम फचांग वाला होता है। ये इतना फचांग होता है कि पूरा क्रू लगता है। मतलब एक बंदे का काम होगा सिर्फ कैमरा स्टेबलाइज करो, एक का काम होगा भाई सिर्फ इस पे ऑटो फोकस पुल करो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा एक टीम लेता है, ये एक बंदे से नहीं चलाया जा सकता, पूरा टीम लगता है। तो इसमें फायदा क्या होता है इतना फचंग करके? क्वालिटी तो मिल रहा है, ठीक है, चलो आपको रॉ फाइल मिल रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल रहा है, लेकिन और क्या मिल रहा है? और जो मिल रहा है जिसके लिए पैसा खर्च करते हैं, वो है फील कंट्रोल पॉसिबल। यानी कि जब आप सोनी का कोई कैमरा लेते हैं, ऑटो फोकस वो कैसे पुल करता है, वो उसका एल्गोरिदम पे है। जब आप एक बंदे को रखते हैं तो वो बंदा फीलिंग दे सकता है। यानी कि आप आर्ट डायरेक्टर से बात करेगा, देखो यार ये फील थोड़ा रोमांटिक है, यहाँ पे फोकस को जो ना थोड़ा स्लोली स्मूथली ले जाओ, स्मूथ करो। फिर वही एक्शन सीन है, फट 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 करके एकदम ऑटो फोकस किया जाएगा। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है कि अब बोलेंगे इससे फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। मतलब सीन कैसा है, सीन वायलेंट है कि सीन सॉफ्ट है, सीन रोमांटिक है, फोकस कैसे पुल किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो एक बंदे का काम है। फिर कैमरा कैसे स्टेबल है, कैसे वो मूव कर रहा है, वो एक बंदे का काम है। ये दो अलग अलग बंदे हो सकते हैं एक ही कैमरा पे, एक ऐसे करके कर रहे हैं, होता है, लोग करते हैं। आजकल तो खैर वायरलेस आ गया है, तो मतलब एक बंदा डेडिकेटेड बड़ा सा स्क्रीन में लेके ऐसा ढिंची ढिंची करते रहते हैं। बट समझ सकते हो आप कि फील कंट्रोल करते हैं कि कैसा फील आ रहा है थर्ड डायमेंशन में। एक्स वाई जो है आपका फ्रेमिंग है, लेकिन फोकस जो होता है उसके अंदर होता है, जी एक्सिस में होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक बंदा चाहिए। फिर आपका जो पूरा एक्स वाई जो मूव हो रहा है ऐसे ऐसे करके, उसके लिए एक अलग बंदा चाहिए। तो वही समझिए। और यहाँ कॉस्ट इज नो ऑब्जेक्ट, यानी कि पूछा नहीं जाता है। यहाँ ये ऐसा दुनिया है जहाँ पे अगर आप पूछ रहे हो दाम, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तो वैसा ही है। तो इसमें लाइट में भी कटौती नहीं होता है, ग्लास में भी नहीं कटौती। ग्लास के लिए तो लोग पागल हैं। मतलब कि 4-5 ठो कोई पुराना सोवियत यूनियन का लेंस है, जो लोगों को कुछ ज़्यादा भाग गया, उसके लिए खर्चा किया जा रहा है। मतलब आदम ज़माने का लेंस लेके नया उसको एल्युमिनियम मशीनिंग करके नया लेंस में माउंट में उसे लगाया जाए ताकि नए कैमरा में यूज़ फील आ गया। ये समझिए, ये मूवी इंडस्ट्री इज़ अबाउट फील। उसको क्वालिटी नहीं चाहिए, उसको 8K नहीं चाहिए, उसको फील चाहिए। फील आ रहा है कि नहीं? तो वही समझिए लाइटिंग। और हाँ, लाइटिंग पे एकदम पैसा पानी की तरफ बहा जाता है। क्यों? क्योंकि एलईडी लाइट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही गहगुजरा CRI रहता है। जैसे कि मैं जो यहाँ ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, ये सब ट्यूब 80 CRI का है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स 80%। वो एक्चुअली आप 100 के आस जितना नज़दीक जा सकते हो जाओ। तो ये लोग जो यूज़ करते हैं वो 95 रहता है। तो वही समझिए कि पैसा एकदम नहीं बचाया जाता। सेटअप में भी नहीं कटौती की जाती है, ग्लास में तो एकदम हमको ही ग्लास चाहिए तो चाहिए। पिक्चर्स के शूटिंग शिफ्ट की गई है क्योंकि ग्लास नहीं मिल रहा था अवेलेबल। ये इतना सीरियस चीज़ है। और यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है आपको जो चाहिए। इसीलिए रीटेक्स होते हैं कि सर हमको एग्जैक्टली वो चाहिए, एग्जैक्टली।
तो वही सही है। तो ये एकदम अलग फ़ील है। ये इसी में आप कैमरा का दाम के बारे में नहीं पूछेंगे, कैमरा का कन्वीनियंस के बारे में नहीं पूछेंगे, क्या कैमरा वो काम करता है जो मैं करना चाहता हूँ और मेरा क्रू सँभाल सकता है कि नहीं? क्योंकि ये क्रू डिपेंडेंट बहुत होता है। तो अगर मान लीजिए आप जो लोग के साथ काम करते हो वो आरी के साथ काम करते हैं, आप कैमरा चेंज नहीं करोगे। आप जो चाहते हो वो आरी में ही खोजोगे कि आरी में दें। क्यों? क्योंकि बाकी लोग कैसे स्विच करेंगे? तो वो समझना बहुत दिक्कत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मूवी एक अलग दुनिया है। तो यही था मैं समझाना चाह रहा था कि सिर्फ़ आपका इस्तेमाल क्या है उससे आपका कैमरा बदल जाएगा। कहने को सारा कैमरा सारा काम कर सकते हैं, बट वो कुछ ही काम में स्पेशलिस्ट बनेगा, मास्टर बनेगा, बाकी सब में चल जाएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बायर्स रिमोट्स कम हो तो यूज़ पहले समझिए कि आप करना क्या चाहते हो। उसके बाद आप कूदिए तब आप ज़्यादा शांति से खुश रहेंगे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन कैमरा यूज़ेज़ के बारे में पार्ट 2 था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने आप वीडियो देखी, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।